जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये चैप्टर शुरू किया हुआ है कलिमा की इकसाम, और इसकी हमने रीडिंग भी बड़े अच्छे तरीके से कर ली है। आपको जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके जहनों में वो जो रिवीजन है वो अ, जो उसकी थोड़ा सा जो उसकी मेमोरी है वो फ्रेश हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चंस नंबर 1 को देखा, कलमा की कितनी किस्में हैं, नाम लिखें, इसम फेल हर्फ। इसको मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू कल डिटेल से समझाने की कोशिश की। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो कलमा जो किसी शख्स यानी इसम किसे कहते हैं, मिसालें दें। वो कलमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो उसे इसम कहते हैं, मसलन कलम, किताब, लड़का, ली, स्कूल, मस्जिद वगैरह। और फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर के फेल की तारीफ लिखें। वो कलमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे उसे फेल कहते हैं, मसलन आना जाना फेल है। अहमद घर आया, हमाद खेलने बाहर गया, तलहा ने सबक सुनाया, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगला हमारा सवाल है, हर्फ क्या होता है, मिसालों से वाज़ह करें। वो कलिमा जो ना तो इसम हो और ना ही फेल, बल्कि इन दोनों को मिलाने का काम दे, फेल कहलाता है, या उसे हर्फ उसे हर्फ कहते हैं। जैसे कि ने से, पर को, तक वगैरह। इन तीनों आंसर्स की डिटेल हमने कल स्लाइड्स के थ्रू रिकॉर्ड भी की है और सीखी भी है। आज जो हमारा मौजूदा लेक्चर है वो शुरू हो रहा है सवाल नंबर 5 से। दर्जे झैल इसमों पर दायरा लगाना है। हमने फाइंड आउट करना है कि इसम, इन जुमलों के अंदर इसम कौन सा है। आप लोगों ने इसको भी कल कर लिया था कि ये जुमले हम पढ़ चुके हैं, इसम पर दायरे लगाने की कोशिश भी की है और फाइंड आउट किया है कि जुमलों में कौन से कलिमात ऐसे हैं जो इसम से ताल्लुक रखते हैं। और एक जुमले में दो दो इसम भी हो सकते हैं। और आपने ये भी सीखा था कि जो कुछ जुमले ऐसे हैं जिनमें या तो इसम मौजूद नहीं होता, और या फिर उसके अंदर हर्फ नहीं होते, या फिर उसमें फेल नहीं होते। तो हमने पहचान रखनी है कि किसी जुमले में ये तीनों चीजें आ रही हैं या के मिसिंग भी हैं। आपने 8 जुमले, कल हमने 7 के करीब जुमलों को रीड किया था। 2 जुमले मैंने सर्कल के बगैर छोड़े हुए हैं, ताकि ये आप बच्चों अपनी मर्जी से खुद करें। आपको खुद इसकी असेसमेंट समझ कर उसको करने की कोशिश करें। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा था, मैं लाहौर से आ रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा कल का लेक्चर मुकम्मल था। आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो है सवाल नंबर 6। यानी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह हमने इसम की। मतलब कि हमारे पास खाली जगह हैं जिसके अंदर हमने मुनासिब फेल लगाना है। फेल के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ऐसे कलिमात जो किसी काम का करना या होना जाहिर करें फेल कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, भागना, दौड़ना वगैरह। फेल के फेल से ताल्लुक रखने वाले कलिमात की पहचान ये है कि उनके आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है। लेकिन जब हम जुमले देखते हैं तो जुमलों में थोड़ा बहुत स्पेल बदल जाते हैं। मसलन चलाना से चलाता है बन जाता है। यानी जुमला है किसान हल चलाता है, तो फेल क्या है, चलाना, और इसको हम जुमले के मुताबिक इसके स्पेलिंग को बदलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं किसान हल चला रहा है, या किसान हल चलाता है। अगली मिसाल है, अहमद दिल लगाकर पढ़ता है। पढ़ना फेल से पढ़ता है, तो मुनासिब तरीन लफ्ज है पढ़ता है। अहमद दिल लगाकर पढ़ता है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं या खिलते हैं, दोनों में से एक फेल लगेगा, दोनों ही सूटेबल हैं। खिल के साथ रहेगा लफ्ज आएगा, खिलते हैं के साथ रहेगा लफ्ज नहीं आएगा। यहाँ पर मिसिंग हो गया है रहेगा लफ्ज। सब बच्चे जब मैं ये बुक करवाऊंगी तो आपको करवा दूंगी कि यहाँ पर खिल रहे हैं आएगा। परिंदे गीत गा रहे हैं या गाते हैं, दोनों ही लफ्ज ठीक हैं। माँ बाप के साथ एहसान करो,
माँ बाप के साथ उसने सलूक करो या माँ बाप के साथ अच्छा अच्छा सलूक करो। एक्सक्यूज मी। तीनों फेल मुनासिब हैं, तीनों में से कोई सा भी फेल आ सकता है। आओ हॉकी खेलें, खूब दिल लगा कर पढ़ो, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, जानवरों का ख्याल करो। यानी कि अगर जानवर कोई लेटा हुआ बच्चे शरारत करते उसके साथ उसको टांग मार दी, यानी कोई कुत्ता सड़क पे लेटा हुआ है तो राह चलते हुए कुछ बच्चे उसके साथ शरारत कर देते हैं, उसकी नींद खराब करते हैं या उसको हकीर समझते हुए उसको कोई पत्थर वगैरह मारते, तो ये बेइंतहा बुरी बात है। हाँ, बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि वो इतनी छोटी सी शरारत से कितना बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। कि हमें हुक्म है कि हम जितने भी जानदार हैं उनका ख्याल करें, सिवाय उनके जो कि मुज़िर होते हैं, जिनसे हमें नुकसान का अंदेशा है। लेकिन वो जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने का हुक्म है। लेकिन वो जानवर जो कि अपने घरों में भी पाले जाते हैं और उनसे फायदे लिए जाते हैं, जैसे घोड़ा सवारी के काम आता है, कुत्ता जो है वो पुलिस के काम आता है और रखवाली के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो मुफीद जानवर हैं उनके आराम का भी हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अ, फजूल किस्म के प्लेयर की खातिर हम इतना बड़ा अ, गुनाह का इर्तिकाब करने से हमें रुकना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो जानवरों का ख्याल करो। यहाँ पर आपने ये सारे जुमले देखे जिनमें किसी ना किसी हम फेल को हमने ब्लैंक्स में फिल किया है, खाली इनकी खाली जगह जो है वो पुर की है, यानी ये नामुकम्मल जुमले थे, फेल लगा के इनको मुकम्मल किया है। इनको पढ़ने से भी आपको समझ आएगी कि कलमा जो है वो ऐसे भी होते हैं कि वो इसम कहलाए जाएं और वो ऐसे भी होते हैं कि वो फेल हों और ऐसे भी होते हैं जो ना फेल और ना इसम बल्कि वो इन दोनों को मिलाने का काम देते हैं। तो ऐसे कलिमात को हरूफ कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है, हर्फ। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 7 करने के लिए हम सब देखते हैं कि मुनासिब हरूफ जो हैं वो कौन से हैं। 5th क्लास की 58 थी ये भी देखें 50 हो गई है, बच्चे आ गए। इसकी 58, हाँ ये देखो ये भी 50 हो गई। तो सवाल नंबर 7 के जरिए हम सीखते हैं कि ऐसे कौन से हरूफ हैं जो कि हम इनको कलेमा के तौर पर लिखते हैं जुमलों के अंदर। जुमला उन्हीं अल्फाज से बनेगा जिनका कोई ना कोई मतलब हो और वो एक खास तरतीब से होते हैं, यानी कि वो सबके सब कलिमात होते हैं। तो देखना है कि ये जो खाली जगह पुर है वहां पर कौन सा हर्फ आता है। मुझे गुलाब डैश फूल पसंद है, यानी यहाँ पर फूल का नाम है गुलाब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे का। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। मैंने बांगे दरा पढ़ी, यानी ये किताब है अल्लामा इकबाल की, उर्दू में लिखी हुई है और इसमें काफी हमें सबक आमोज नज़में भी पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ने का हर्फ आ गया, पहले जुमले में का हर्फ आ गया, दूसरे जुमले में ने का हर्फ आ गया। मटका कहते हैं मिट्टी का बना हुआ गढ़ा घड़ा, तो मटके में पानी कम था, जो कहानी हमने एक पढ़ी हुई है कव्वे के बारे में, प्यासा कव्वा, वो जब पानी तलाश करता हुआ एक बाग में जाता है तो वहां पर उसको एक मटका नजर आता है, वो पानी देकर बड़ा खुश होता है और पीने के लिए नीचे आता है, तो लेकिन पानी पी नहीं सकता क्योंकि मटके में पानी बहुत कम था। छत पर कौन है, पर का हर्फ आ गया। अमजद स्कूल से आ रहा था, मेरी गेंद किसके पास है। चिड़िया दरख्त पर बैठी है, कमरे में कौन है। मैं घर से मस्जिद तक गया, शरारती लड़कों को सजा मिली।
अब ये इतना क्वेश्चन सीख कर हमें अंदाजा हो गया कि सबके सब में ऐसे कलिमात आ गए हैं जो कि हर्फ कहलाते हैं। ये काम भी सब बच्चों ने लूज शीट पर ही करना है, और जो बच्चे पहला होमवर्क ले चुके हैं वो इसी लेक्चर के थ्रू अपनी लूज शीट को तैयार करें और ये तमाम जो अल्फाज हैं उनको दर्ज करें। इसके साथ जो उनका पेपर्स का सिलेबस है वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद डिटेल से समझाऊंगी। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में तीनों को हमने अलग करना है। ये जुमले हैं आपके पास जिसमें से हमने इसम, फेल और हर्फ को अलग लिखना है पहचान करते हुए। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके अंदर इसम या फेल नहीं भी होते, यानी कुछ जुमलों में हर्फ भी नहीं होते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला जो जुमला है यहाँ पर क्या चीज नहीं है। चाय प्याली में थी, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा जुमला जिसके अंदर फेल मौजूद नहीं है। तो हम चाय और प्याली यानी दोनों इसमों को इसम के कॉलम में लिखेंगे। फेल का कॉलम हम खाली छोड़ देंगे या छोटा सा क्रॉस लगा दें, और हर्फ जो है उसके अंदर आएगा में का लफ्ज, यानी प्याली में थी, क्या थी, चाय, चाय प्याली में थी, में हो गया हर्फ। अगला जुमला है मैं स्कूल से घर तक पैदल गया। किसी जुमले में दो इसम तो आते हैं लेकिन किसी जुमले में दो हर्फ भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि सेकंड जुमला जो है हमारा उसमें स्कूल और घर दो इसम है, गया फेल और दो हर्फ निकल आए से और तक। लड़के को इनाम मिला, इसमें तीनों चीजें एक एक हैं यानी इसम भी एक है। तो लड़के को इनाम मिला दोनों लिख सकते हैं और खाली मिला भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें फेल कहलाएंगी। हम छत पर गए, छत हो गई इसम, हम भी इसम है लेकिन इसको इसमें जमीर कहा जाता है। गए फेल और पर हर्फ। मुर्गे ने अजान दी, सुबह सुबह जब अजानें हो रही होती हो तो मुर्गे की भी आवाज आती है तो उसको कहते हैं कि मुर्गे ने अजान दी, यानी सुबह होते ही मुर्गे ने कोई एक आवाज निकाल दिया तो उसको अजान का नाम दिया जाता है, मुर्गे ने अजान दी। मुर्गे हो गया इसम, अजान दी फेल और ने हर्फ। मैंने अपने भाई को खत लिखा, खत इसम, लिखा फेल, ने और को हर्फ। किसान खेतों में हल चला रहा था, खेतों भी इसम हो सकता है लेकिन आप एक ही इसम निकालिए, किसान हल चला रहा, और खेतों में जो में है वो है हर्फ। यहाँ पर खेतों की जगह बची नहीं है तो लिहाजा मैंने खेतों का लफ्ज नहीं लिखा। अगर आप इसका कॉलम बड़ा बनाते हैं तो दोनों इसम लिख सकते हैं, एक इसम भी काफी है कि एक किस्म को फाइंड आउट कर लिया, दो लिखना जरूरी नहीं भी होते। हामिद ने किताब पढ़ ली, हामिद और किताब इसम, पढ़ ली दोनों लफ्ज फेल हो सकते हैं, खाली पढ़ भी फेल है और पढ़ ली दोनों हो सकते हैं फेल। ने का लफ्ज आ गया हर्फ में। मैंने बाग से फूल तोड़ा, बाग इसम, फूल तोड़ा, या फूल भी इसम कर ले, फूल इसम में भी जा सकता है और फूल तोड़ना वैसे भी फेल भी बन सकता है, दोनों तरफ ठीक है। और तोड़ा हो गया हमारा हर्फ फेल, और ने और से आ गया हमारे हर्फ। मैंने बाग से फूल तोड़ा, ने और से हर्फ हैं। हम इतवार के रोज चिड़ियाघर इतवार के रोज सैर करने चिड़ियाघर गए, हम इतवार के रोज सैर करने चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर इसम, गए फेल, और के का जो लफ्ज है वो कहलाएगा हर्फ। तो ये क्वेश्चन पढ़कर हमें जुमलों को समझने में बहुत आसानी हो गई कि इस जुमले में इसम भी हैं, फेल भी हैं और कुछ कलिमात ऐसे हैं जो कि हर्फ हैं।
इनकी जब पहचान हो जाएगी तो फिर आगे जाके जो हमारे सबक आएंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। कॉलम मिलाना है। अलिफ अलिफ कॉलम मिलाएंगे हम कॉलम बे के साथ। पहले कॉलम में लिखा हुआ है कोई काम, वो कलमा जो ना इसम हो और ना फेल डैश, किसी शख्स की जगह का नाम डैश, कोई कलमा और मुहम्मिल डैश, मुछ बटोल करकट डैश और सच टाल कूड़ा। अब देखते हैं कि इनके साथ जो सामने वाली चीजें हैं वो कॉलम बे में वो क्या लिखी हुई हैं। लफ्ज की अकसाम, फेल, हर्फ, कलिमा, इसम, मुहम्मिल। अब देखते हैं कि इनको मैचिंग कैसे करनी है इनकी। कोई काम ग्रामर की रूह से क्या कहलाएगा? फेल, वो कलमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे फेल कहलाता है। तो कोई काम यानी इसका कोई मुतरादिफ लफ्ज है वो है फेल। वो कलमा जो ना इसम हो और ना फेल ग्रामर में उसको हर्फ कहते हैं। किसी शख्स चीज या जगह का नाम ग्रामर में इसम कहलाता है। कलमा और मुहम्मिल दोनों मिसालें हैं, अकसाम हैं लफ्ज की, यानी किसकी किस्में हैं? लफ्ज की। क्या किस्में हैं? कलमा और मुहम्मिल। मुछ मटोल करकट है, ऐसे अल्फाज हैं जो कि बेमायनी हैं, इनको ग्रामर में कहा जाता है मुहम्मिल। और सच टाल कूड़ा ऐसे कलिमात हैं जो बामायनी हैं, तो इनको ग्रामर की रूह से कलिमा कहा जाता है। तो बच्चे आपका ये जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो है वो सब सवाल नंबर 9 के साथ खत्म होता है। कल हम इसकी मजीद डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर को किसी बच्चे ने रीडिंग करनी है तो मैं उनसे ये क्वेश्चन ले लेती हूँ। हमना मुजाहिद, आपको मैंने अनम्यूट किया है। आई थिंक कि हमना मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे एक्सक्यूज पढ़े। मी टीचर, मैंने आप हाँ जी पूछे बेटे। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे ये पूछना है कि जो ये काम है ये बुक पे लिखना है? नहीं बेटे, किसी आपने अभी अपनी बुक्स जो है वो नहीं छेड़नी, उन बुक्स पे ओके आपने कुछ नहीं करना।